बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पोस्ट शहबाज शरीफ की जो नैब में गिरफ्तारी हुई है उसके बाद 2 दफ़ा खिताब किया और उसके बाद कल हमने देखा कि पैमरा की तरफ से नोटिस भी इशू हो गया है कि इश्तिहारी और मफरूर मुजरमों की तशहीर पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ हमने देखा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा है अपने पार्टी के तमाम लोगों को कि वो ऑफिशियली या अनऑफिशियली आर्म्ड फोर्सेस या एजेंसीज के साथ बग़ैर अप्रूवल नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी कैबिनेट को यही इंस्ट्रक्शंस दी हैं, लेकिन कल इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो एजेंडा है वो नरेंद्र मोदी का लेकर चल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो इस वक्त हमारे वक्त के वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हेड्स ऑन नज़र आ रही है इस वक्त हुकूमत के साथ, और वो हर हरबा हर कोशिश कर रही है कि हुकूमत की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको ड्रेल किया जाए, और वो किस तरह मुमकिन होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक पावर के थ्रू, और उसको मोबिलाइज ये लोग करेंगे। उसके अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, इस तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। अब्बासी साहब, सबसे पहले मैं ज़रा लेट मी स्टार्ट विद शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट जी। सर, क्यों नहीं जस्टिफाई हो रही ये ट्रांजेक्शन्स जो उनके मुलाजमों के अकाउंट के अंदर हैं, और अरबों की ट्रांजेक्शन्स क्लेम किया जा रहा है आई हैं, और कहा जा रहा है कि जी ये शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली ने इसको इस्तेमाल किया है। जी ये अदालत की बातें हैं, अदालत में कर ले जाके, रेफरेंस फाइल हो गया है। मैं तो कहता हूँ अगर आपने सियासतदानों की तफ्तीश करनी होती है तो कैमरे लगा कर किया करें, सारे पूरा पाकिस्तान देखे कि आपके इल्ज़ामात क्या हैं, उनके जवाबात क्या हैं, उनके ट्रायल में कैमरा लगा लें। शहबाज शरीफ साहब पे तो रेफरेंस फाइल हो चुका है, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है, अब वो अदालत में जवाब देंगे। ये बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना और ये करना, इसका मकसद क्या है? मुझे ये बताएं कि मुझे बाहर से 10 अरब डॉलर आता है, क्या ये गैर कानूनी है? सिर्फ ये इसका जवाब दे दें, और मुझे ये बता दें मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। ये आप इन वज़ीरों से ये 2 सवाल पूछ लें, जवाब आपके सामने आ जाएगा। ठीक। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब पे रेफरेंस फाइल हो गया, गिरफ्तार क्यों किया गया? असल सवाल तो ये है, गिरफ्तार क्यों किया? मेरा अगला सवाल यही था कि रेफरेंस फाइल हो गया तो उसके बाद गिरफ्तार करने की आप क्या समझते हैं, क्यों गिरफ्तार किया गया है? जी, बदनीयत ही है। शहबाज शरीफ साहब को आम आदमी है, लीडर दी अपोजिशन है आपकी कौमी असम्बली में, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आवाज़ दबाने के लिए, जो PDM की तहरीक है उसको दबाने के लिए, ये सारी कोशिश है आज कि जो आवाज़ है उसको दबाया जाए। ये चीज़ें बड़ी पुरानी थी, आज से 50-60 साल पहले ख़त्म करने की कोशिश की गई पाकिस्तान में। दुनिया के ममालिक ने ये काम छोड़ दिए, हम आज 2020 में भी यही काम कर रहे हैं। अच्छा अब्बासी साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइएगा, इसका क्या इम्पैक्ट PDM के ऊपर आप देखते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 अब कौन लीड कर रहा है? बिकॉज ये सवाल अभी तक आ रहा है, क्योंकि कल मरियम नवाज भी ये कह रही थी कि अब नवाज शरीफ साहब इसको लीड करेंगे इस तमाम तर सिचुएशन को। आप इसको कैसे देख रहे हैं जी? देखिए, गिरफ्तारियाँ और भी होंगी, मुझे कोई शुबा नहीं है, क्योंकि हुकूमत को पता है कि अवाम क्या चाहते हैं, अवाम की ताकत क्या है। हुकूमत खुद जानती है कि वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन के ज़रिए एक सिलेक्टेड हुकूमत है जो अवाम का मैंडेट नहीं रखती, तो उसने यही हरबे इस्तेमाल करने हैं। लीडरशिप, जब एक तहरीक चल पड़े उसकी एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, वो कलेक्टिव लीडरशिप कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अवाम का ज़ोर होता है। तो वो आप देखेंगे कि इन हरबों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो आप गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं, और आपने एक प्रोग्राम में ये भी कहा था कि एक जनाजा पड़ा हुआ है, अवाम देखें क्या कर सकती है, इसको ही आपका हुकूमत के बारे में मौक़िफ़ था। सर, तो ऑपोजिशन के पास इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एक तो गिरफ्तारियां, जिस तरह आप भी बता रहे हैं, कल मरियम नवाज भी कह रही थी गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड हैं, कल इमरान खान साहब भी रात को एक प्रोग्राम के अंदर यही कह रहे थे अगर ज़रा सा कुछ हुआ तो मैं सबको जेल में डाल दूंगा। सो व्हाट नेक्स्ट? अगर सारे जेल में चले गए तो फिर क्या होगा? फिर कौन लीड करेगा? वज़ीर-ए-आज़म किस कानून के तहत जेल में डाल सकता है? जिस वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात का नहीं पता,
ये ऊट पटांग बातों से मुल्क नहीं चलेगा। इन्हीं बातों ने मुल्क को तबाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म को ये नहीं पता कि मुल्क के मामलात क्या है, अवाम की तकलीफ़ क्या है, उसके पास हल क्या है। आज तक इस वज़ीर-ए-आज़म ने 2 साल में जो बातें की हैं, सिर्फ गाली गलोच, धमकियाँ और झूठ, चौथी चीज़ इनके पास नहीं है। तो अवाम मुश्किल में है। अवाम जब सड़क पर निकले तो उनको कोई नहीं रोक सकता, गिरफ्तारियाँ उनको नहीं रोकेंगी, ये मैं आपको बता दूँ। अब साहब, अवाम की आप बात कर रहे हैं, अवाम तो पहले ही पिसी हुई है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, चीनी रोटी, सारे स्कैंडल्स एक जगह चल रहे हैं उनके पास। तो मेरे ख्याल में पता नहीं दिन वो कैसे गुजारती हैं। तो कैसे वो लोग अब सड़कों पर आएंगे जी? ये कैसे आप मोबिलाइज करेंगे? तंग आमद भजंग आमद जी, लोग मोबिलाइज होने के लिए तैयार हैं। अब तहरीक शुरू हो गई है, जैसे ही बढ़ेगी अवाम का रेला आप साथ देखेंगे। अवाम तो मुश्किल में हो तो चाहते हैं उनके दुखों का मुदावा हो, उनकी मुश्किलात दूर हो, उनको उनका कोई बात उनके बारे में कर सके। आज तो 2 साल में हुकूमत ने तो सिर्फ दुख और गम के अलावा तो कुछ भी नहीं दिया ना, मज़ीद बोझ डाला जाता है। इसलिए अवाम बाहर, इससे पहले कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर अवाम आ जाए, अनारकी हो जाए, ये मुल्क के लिए बेहतर है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ये सारा मामला हो। जो एहतजाज हो वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हो, अनारकी का हिस्सा ना हो। अब सब पॉलिटिकल प्रोसेस, लेट्स टॉक ऑन दैट। एक आजकल डिस्कशन ये भी आ रही है कि जी मिड टर्म इलेक्शंस भी देखे जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जी ऑपोजिशन क्या इतने उनके पास जो बॉल गेम है वो है वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर कि वो इस सारी चीज़ को मैनेज कर सके। अगर वो नहीं है तो फिर मिड टर्म इलेक्शंस की भी कहीं से बात नहीं नज़र आती जी। देखिए, हर चीज़ जब एक जमूद हो जाए, एक हुकूमत नाकाम हो जाए, जैसे मैंने पहले कहा था, एक जनाजा पड़ा हुआ है, ये हुकूमत नाकाम हो गई, ख़त्म हो गई है, इससे कोई बेहतरी की तवक्को नहीं है। तो एक जनाजा रखा हुआ, इसको पढ़ दें, इसको दफन कर दें तो अच्छा है, वरना खराबी पैदा होगी। तो वही कैफियत है कि असम्बली तो मफलूज हो चुकी है। असम्बली के अंदर तो अवाम की आवाज़ ना 2 साल में उठ सकी है ना उठ सकेगी, क्योंकि हुकूमत वहाँ से उसको चलने नहीं देती। तो अब सिर्फ सड़क का रास्ता रह गया जहाँ पर अवाम की आवाज़ होगी। तो वहीं से, उसी प्रेशर से, जब एक हुकूमत अवाम का मैंडेट पहले भी ना हो और जो थोड़ा बहुत एतमाद था अवाम का कि नई हुकूमत आई है कुछ करेगी, वो भी सब ख़त्म हो गया है। तो अब मेरा ख्याल है शायद फैसला सड़क पे ही होगा। अच्छा, आप काफ़ी ज़्यादा, हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से यही बात हो रही है कि जी हुकूमत जाली मैंडेट एंड ऑल दैट। आपको नहीं लगता ये आफ्टर थॉट है जो 2-2.25 साल के बाद आई जा रही है, क्योंकि कंटिन्यू भी कर रही है ऑपोजिशन और ये कह भी रही है कि जी ये सारे रिग्ड इलेक्शंस थे एंड ऑल दैट, आरटी फेल हो गया, ये सारा कुछ। इसको आप किस तरह करेंगे जी रिस्पॉन्ड? ये पहले दिन ये बात हुई थी, अभी असेंबली शुरू नहीं हुई थी, ये बात हुई थी। हमने उस वक्त भी कहा कि बिल्कुल इलेक्शन मुतनाज़ा हैं, इलेक्शन रिग्ड हैं, ये हुकूमत सिलेक्टेड है, ये गैर नुमाइंदा है। लेकिन हमने कहा कि ठीक है, एक जमहूरी अमल है, इसको चलाने के लिए हम शामिल हो जाते हैं, हुकूमत से बेहतरी की तवक्को करेंगे कि अवाम के लिए कोशिश करेगी। जहाँ पर हमने मुल्क को छोड़ा था, एक तरक्की करते हुए मुल्क को, एक अवाम के मसाइल को हल करते हुए मुल्क को, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब वो महीनों के अंदर वो नाकामी नज़र आनी शुरू हो गई। फिर जो हथकंडे हुकूमत से इस्तेमाल किए गए वो जमहूरी अमल को कभी तकवीत नहीं दे सकते। वो उसने आज पाकिस्तान को, इस माशरे को, यहाँ के अवाम को डिवाइड कर दिया है। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसी मुल्क के लिए मुतअम्मल नहीं हो सकती। वो ममालिक भी जहाँ तरक्की हो रही हो, जहाँ पर अवाम मुश्किल में ना हो, वहाँ पर ये मामलात नहीं चलते। जिस मुल्क के अंदर हर किस्म की मुश्किल हो, हर रोज़ अवाम की तकलीफ़ में इजाफा हो, तो मुझे तो अनारकी नज़र आती है अगर इस किस्म के मामलात चलते रहे तो। ठीक। अच्छा अब्बास साहब, एक और चीज़ आगे, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ पे बात कर रहे होते हैं, एक बड़ा हेड्स ऑन आप लोगों का इस वक्त नैरेटिव है जो मरियम नवाज़ का है, जो नवाज़ शरीफ साहब का है। हम लोग ये चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फैब्रिक इस चीज़ को, इस हेड्स ऑन पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है जी? क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक व्यू पॉइंट है जो आप लोगों की तरफ से आया है और कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन का ये जो व्यू पॉइंट है ये इतना डुएबल नहीं है ऑन ग्राउंड। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा व्यू पॉइंट है क्या? हमारा व्यू पॉइंट 2 नुकात हैं कि अवाम की राय का एहतराम करें। अवाम
जो इमानत वोट की सूरत में आपको सुपुर्द देते हैं उसमें ख़यानत ना हो। पहला नुक्ता ये है। दूसरा नुक्ता ये है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई पाकिस्तानी इससे इख्तलाफ करेगा या इसमें कोई हेड ऑन कन्फ्रंटेशन है या इसमें कोई गलत बात है। अगर है तो मुझे बता दें। यही बयानिया नवाज़ शरीफ साहब का है, यही बयानिया मेरा है, यही बयानिया हर पाकिस्तानी का है। हमने हर मॉडल अपना लिया, हर तरीके से कोशिश कर ली है, हर सिस्टम लेकर आए हैं, सब नाकाम हो गए। पहली दफ़ा कोशिश करके अवाम की राय का एहतराम कर लें और मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दें। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आपने अभी नवाज़ शरीफ साहब की बात की सर, वो कह रहे हैं, हुकूमत कहती है कि जी यूके में नवाज़ शरीफ साहब को हम वारंट रिसीव कराने जाती हैं लेकिन वो नहीं करते। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आ रही हैं ऑन मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब। इसको आप कैसे अब करेंगे जी रिस्पॉन्ड? देखिए, अदालतें रिमार्क्स नहीं देती, ख़ास तौर पे उस शख्स के बारे में जिसका केस उनके पास हो। बहरहाल अदालतें हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन तारीख़ ऐसी बातों का एहतराम नहीं करती। कानून प्रेसिडेंस पे चलता है, प्रेसिडेंस इन चीज़ों का एहतराम नहीं करता। ये बातें मुनासिब नहीं हैं। दूसरी बात जो हुकूमत की है, नवाज़ शरीफ साहब को अदालती हुक्म से, हुकूमत के मर्ज़ी से इलाज के लिए गए हैं, इलाज करा कर ही वापस आएंगे। हुकूमत एक्स्ट्राडाइट करना चाहती है, अपनी पूरी कोशिश कर ले। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी हम लोग पूरी अब कोशिश करेंगे, क्योंकि एक निजी टेलीविज़न के साथ इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अब ले आएँ। और क्योंकि अब अदालत ने भी ये कह दिया है कि ये गलत बयानी करके हमारे पास से गए हैं और एक पूरा क्वेश्चन मार्क है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। तो आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा सकता है? व्हाट नैरेटिव एंड द व्यू पॉइंट इमरान खान हैज़? ये व्यू पॉइंट भी गलत है, ये नैरेटिव भी गलत है। अदालत ने कोई ऐसी बात नहीं की। अदालती फ़ैसला बड़ा क्लियर है। अदालत ने जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको कंसिडर ही नहीं किया। अगर अदालत कंसिडर करती शायद फ़ैसला कोई और होता। बहरहाल वो अदालती फ़ैसला है। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है, वो इलाज करवाने गए हैं और इलाज करवा कर ही वापस आएंगे। ब्रिटिश हुकूमत जो है वो किसी भी शख्स को पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के लिए किसी दूसरे हुकूमत के हवाले नहीं करती। वहाँ पर बड़े पुराने प्रेसिडेंट्स और ये सब कानून वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ा वाज़ेह है कि ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, प्रोसिक्यूशन है। आपके सामने है कि जिस केस में कन्विक्ट किया गया, उस जज को लाहौर हाई कोर्ट ने निकाल दिया कि ये दबाव के अंदर आकर फैसले करता है। उसके फैसले अभी तक महफूज हैं। उन फैसलों की बुनियाद पर नवाज शरीफ जेल में है। आपके ख्याल में दुनिया में कोई हुकूमत या कोई कानून इसको कबूल करेगा, इस बात को कि जज को आपने निकाल दिया, जो उसने जुल्म किया उसको जुल्म महफूज है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्बास साहब, मुझे यही चीज़, अब अगर उन जज साहब को लेकर एक व्यू पॉइंट आ गया, डिसीजन आ गया, उनको निकाल दिया गया, तो क्यों नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाती ताकि इसको नल एंड वाइड कराया जा सके बेस्ड ऑन व्हाट द डिसीजन ऑलरेडी हैज़ बीन गिवन ऑन रिगार्डिंग दैट जज जी? देखिए, वो जो बात है वो एक कानूनी हमारा राइट है, वो हमारा महफूज है, हम इस्तेमाल करेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन असल बात यह है कि जिस जज ने सज़ा दी, एडमिट किया कि मैंने दबाव में अगर सज़ा दी, हमने उससे कोई सवाल नहीं किया। हमने उससे ये नहीं पूछा तुम्हें दबाया किसने था। हमने उसको जेल में नहीं डाला कि तुम एक जज होकर ये जुल्म करते रहे हो। हमने उसके जुल्म को भी महफूज रखा। तो थोड़ा सा इंसाफ तो इसमें नज़र आए ना। मैं ये तो यकीन करे, वो शेख चिल्ली की कहानियाँ होती थी या ये बनाना रिपब्लिक्स हुआ करती थी या ये अफ्रीका में ये वो लोग इक़्तिदार हासिल कर लेते थे, उस किस्म के मामलात आज 22 करोड़ के मुल्क में चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले कहा कि उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनको मैसेज भिजवाया रात के 1 पहर कि जी आप स्टेप डाउन कर दें वरना उसकी रेप्रिकॉशंस भी आ सकती है, मार्शल लॉ भी लगा जा सकता है। सर, ये चीज़ वंस अगेन
इतने अरसे बाद क्यों अब पब्लिक की जा रही है? और प्राइम मिनिस्टर कल इमरान खान तो कह रहे थे अगर मुझे मेरा DGISI ऐसा कोई कहे मैं तो उसको सैक कर दूं, तो नवाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं सैक किया? जी, इमरान खान सैक करके देख लें ज़रा। दूसरी बात ये है, ये बात नवाज शरीफ साहब ने नहीं कही, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बार में कही थी, जिसके बाद उन पर रेफरेंस फाइल हुआ, उनको निकाल दिया गया। तो ये बात है सारी। ये चीज़ें माजी में एक एतमाद की फ़ज़ा में पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनती थी, अब ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गई हैं, ये सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गई हैं। इसके असरात अच्छे होंगे बुरे होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि, और ये जो APC का एलामिया है उसमें भी शामिल है, कि एक ट्रुथ कमीशन बना दें जहाँ ये सारे हकायक अवाम के सामने आ जाएं कि इस मुल्क में क्या होता रहा है। वो किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं है, कोई फ़ैसला करने की बात नहीं है, किसी की हद तक मकसूद नहीं है। वो हकायक इकट्ठे करके अवाम के सामने रख दिए जाते हैं, अवाम खुद नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हुआ, किसने किया। वो सिर्फ तारीख का हिस्सा बनता है, किसी की ट्रायल नहीं होती, किसी को सज़ा नहीं होती। हमारे मुल्क में बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बस अब मुझे एक चीज़ बिल्कुल ये चीज़ की है, अब थोड़ा सा मैं इमरान खान साहब की तरफ आऊँगा, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद बड़े स्ट्रांगली उन्होंने कहा कि मैं चाहे जो मर्जी हो जाए मैं पावर से लेट डाउन कर दूंगा, लेट को कर दूंगा पावर को, लेकिन मैं ऑपोजिशन को NRO नहीं दूंगा। और उन्होंने बताया कि जो आप लोग तरमीम चाह रहे थे नैब ऑर्डिनेंस बिल में फैटफ के रेफरेंस पे, वो थी NRO जो आप लोग डिमांड कर रहे थे और जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये नहीं दूंगा। सर, इसका गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? इस ओहदे पर वो बैठे हैं, वहाँ पर आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, किसी कोई बात भी दुरुस्त नहीं है, हकीकत से बहुत दूर है। फैटफ में जो हमने किया वो हम जानते हैं, मुल्क के मुफाद में किया, पाकिस्तान के मुफाद में किया, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में किया, और उसको हुकूमत ने गलतियाँ तस्लीम की। वहाँ पर NRO, मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, NRO क्या होता है? NRO ये होता है कि आपने जुर्म किया, मैं आपको माफ़ कर दूँ। ये इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होते, ये शायद इमरान खान साहब को इल्म नहीं है। NRO इस तरह दिया जाता है कि आप एजेंसियों को रोकते हैं, जिस तरह आपने एजेंसियों को रोका कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें, वो NRO है। जिस तरह आप SAPM बाजवा साहब, आमिर सलीम बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो सकी, हालांकि जो असासे ने डिक्लेयर किए थे वो दुरुस्त नहीं थे। तो हम तो ये कहते हैं कि जो आपने हमसे सवाल किए हैं वही सवालात इन अफराद से भी कर लें, बल्कि वो सवालात तमाम लोग जो पाकिस्तान की सर्विस में हैं, आला ओहदे रखते हैं, उन सब से कर लें। वो सवाल सबसे होने चाहिए, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। NRO अगर कोई दे सका है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ उनकी इन्वेस्टिगेशन बंद करके या उसको रोक कर दे सका है। NRO किसी का इख्तियार नहीं है। हमारे ख़िलाफ़ जो केस हैं वो नैब के हैं, नैब के बारे में जो कुछ पाकिस्तान के हाई कोर्ट कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं, वो पढ़ लें अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उनको हकीकत बड़ी अयां हो जाएगी। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से ज़रा नैब के रोल की भी बात करते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मेरे साथ हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब्बासी साहब, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी जो आप लोग हैं, आप फौज को हिट कर रहे हैं, कोर्ट को हिट कर रहे हैं और नैब के अदारे को हिट कर रहे हैं, जो बोल नहीं सकते, जो रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर सकते, और ये वजह है कि हुकूमत और वुज़रा जो हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं। डू यू एग्री ऑन दैट जी? नवाज शरीफ साहब ने कल 5 दफ़ा पाकिस्तान की अफवाज को सलाम किया। इमरान खान साहब के पास ठेका है नैब का, नैब जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, जिम्मेदारी उठाए ना। अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हाँ जो कुछ नैब कर रहा है मैं करवा रहा हूँ, कह दे। ये खाम ख्याली है, ये उल्टी सीधी बातें हैं। वुज़रा का काम है अपना काम करना, अपने महकमे का काम करना। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए हैं, मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, रेट 3-3, 4-4 गुना हो गए हैं। वुज़रा को इसका ख्याल नहीं है।
वज़रा सिर्फ अपोजिशन को गालियाँ देने के लिए हैं। बड़े शौक़ से गालियाँ दें, अवाम नहीं, गालियाँ नहीं चलती। हुकूमत का काम होता है काम करना, अवाम के मसाइल हल करना, मुल्क को तरक्की देना। वो तो सब कुछ तबाह हो चुका है। अब दिफा वो किसका करना चाहते हैं? फ़ौज का। फ़ौज का दिफा हम करेंगे, हमने किया है, हमेशा करेंगे। फ़ौज इस मुल्क का हिस्सा है, सियासतदान इस मुल्क का हिस्सा है, जुडिशरी इस मुल्क का हिस्सा है। हमने जो जुडिशल फ़ैसले कबूल किए, आप यकीन करें शायद अमेरिका भी वो फ़ैसले कबूल ना करता। ये तारीख़ का हिस्सा बन गए फ़ैसले, तारीख़ उनको कबूल नहीं करती, लीगल जुरिस्प्रूडेंस उनको कबूल नहीं करती। मैं गिनाना शुरू करूं तो आप परेशान हो जाएंगे कैसे वो फ़ैसले भी कबूल हो गए। इससे बड़ा एहतराम क्या हो सकता है कि एक चलती हुकूमत को, एक तरक्की करती हुई हुकूमत को, एक प्राइम मिनिस्टर को ट्रायल किया गया सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए और उनको कहा गया कि आपने जो वीज़ा लिया था 8 साल पहले, जिस कंपनी के आप डायरेक्टर बने थे, आपने तनख्वाह नहीं ली, आपके बेटे की कंपनी थी, कंपनी ख़त्म हो चुकी है, चूँकि आपने तनख्वाह नहीं ली तो आपको हम फारिग करते हैं, हुकूमत तोड़ दी गई। ये भी फ़ैसला कबूल हो गया। इससे बड़ा एहतराम इदारों का कोई नहीं है। ठीक कह रहे, बिल्कुल सही। अच्छा, अब सब एक और चीज़, इमरान खान साहब का व्यू पॉइंट ये है कि जी नून लीग जनरल जिलानी साहब ने बनाई, जो पीपल्स पार्टी थी वो उन्होंने अयूब खान साहब के क्रेडिट में डाल दिया और उन्होंने कहा मैं एक वाहिद लीडर हूँ पाकिस्तान का जो अवाम के वोट से आया और मुझे कोई नहीं हटा सकता। ये जो अपोजिशन के क्लेम हैं ये इनको तो ये जमहूरियत को जानते ही नहीं कि जमहूरियत होती क्या है। सर क्या वाकई ऐसा ही है जी जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इस वक्त के? जी उनका मसला दबागी मायना करा लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो लोग अवाम के मैंडेट से आते हैं वो उस मैंडेट की बातें नहीं करते और दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। इसलिए मैंने फिर ये कहा है कि ये तमाम हक़ाइक़ जो है ना, कौन किधर से आया, कौन कहाँ से आया, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बात सुन लें इमरान खान साहब के बारे में और धरने के बारे में, तो ये एक ट्रूथ कमीशन का हिस्सा बना दें कि सब बातें वहाँ पर करके अवाम के सामने रख दें कि कौन कहाँ से आया, किसने क्या किया। ये दो तरफ़ा मामलात हैं, एक तरफ़ा नहीं होती ये बातें। आज भी जो हो रहा है यकीन करें वो भी तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा, वो भी उसी ट्रूथ कमीशन में डाल दें। बड़े खौफनाक हक़ाइक़ हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलूँगा। एक और बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है जो इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ साहब पे लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान का बैक किया जा रहा है, का बैकअप है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ। और उन्होंने कहा कि इस लॉबी में हुसैन हक्कानी भी शामिल हैं और जो कुछ इस वक्त जो बयानिया नवाज़ शरीफ का है ये वही बयानिया है जो हिंदुस्तान का। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। सर इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? कश्मीर का सौदा किसने किया? वो पाकिस्तान का दुश्मन है, इतनी बात है। बाकी इल्ज़ामात लगाने से बात नहीं चलेगी। इल्ज़ाम क्या लगाने आपने? नवाज़ शरीफ, मैं कम से कम ये जानता हूँ इमरान खान से ज़्यादा हुब्बुल वतन आदमी है। तो अगर नवाज़ शरीफ पे इल्ज़ाम है तो इमरान खान उससे 10 गुना बड़ा भारतीय एजेंट है। तो इसके ऊपर जो कुछ भी अब खान साहब कल भी कह रहे थे और रोज़ाना की बेस के ऊपर अब काफ़ी कुछ हुकूमती वुज़रा भी कह रहे हैं, अपोजिशन का जो लाहे अमल है, जो तर्ज़ सियासत है, अब दैट्स हेड्स ऑन, और उसके ऊपर अब जो इल्ज़ामात की सियासत है, आप इसको अब कैसे आगे जाते देखते हैं? इज़ इट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन? मुल्क के लिए बेहतर है? अवाम क्या बाहर आ सकेगी, नहीं आ सकेगी? इसका एनालिसिस अगर मैं आपसे टोटल चाहूँ तो क्या करेंगे जी? देखिए, आज हम जहाँ पहुँचे हैं हुकूमती रवैये से पहुँचे हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म गालियाँ देता हो, इस किस्म के ऊट पटांग इल्ज़ाम लगाता हो, जब कुछ ना पाकिस्तान में रह जाए ना किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, फिर कहते हैं भारतीय एजेंट है जी। तो मैं भी कहता हूँ इमरान खान भारतीय एजेंट है जिसने कश्मीर का सौदा किया है। अब जवाब दे। तो आज मुल्क के लिए कोशिश करें, मुल्क को बेहतर बनाएं। ये गालियाँ देने से मुल्क बेहतर नहीं होगा, ये झूठे इल्ज़ाम से मुल्क बेहतर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो घर का सरबराह होता है, सबको इकट्ठा करता है। वो घर के अंदर तफरीक नहीं डालता, दूसरों को गालियाँ नहीं देता, धमकियाँ नहीं देता, इल्ज़ामात नहीं लगाता। ये बात जब उनको समझ आएगी तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के काबिल होंगे।
अच्छा, एक और चीज़ जो कल हम लोग सुन रहे थे और वो कह भी रहे थे, उन्होंने कहा कि जी हम लोगों को तो ये जो रिपोर्ट्स दी गई उनका वो ब्लेम नहीं करते जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की उनके ऊपर, लेकिन वो बाबांगी दोहल कहते हैं कि हमारे साथ वो जो हम उर्दू पंजाबी में कहते हैं ना जी, फ्रॉड हो गया है हमारे साथ, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया और हमें नहीं पता चला और मियां नवाज शरीफ साहब चले गए, क्योंकि हमें तो ये बताया जा रहा था कि शायद ये सीढ़ियां भी ना चढ़ सकें, ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर है। और अब वहां पर जाकर ये अल्ताफ हुसैन की तरह इन्होंने चलाना शुरू कर दिया है मुल्क को और अपनी सियासत को। इसको आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे जी? फिर तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए, जो इस वज़ीर-ए-आज़म समेत पूरी हुकूमतों को, एक हुकूमत नहीं 2 हुकूमतों को से फ्रॉड करके चले गए, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म उनको बना दे। अगर ये इतने नालायक है कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं पढ़ सके, अपने वज़रा की बात नहीं मान सके, 4 टीमें इस हुकूमत ने भेजी, उसकी बुनियाद पर अदालतों में मामला गया, उसकी बुनियाद पर इलाज के लिए गए हैं। ये घटिया बातें नहीं करनी चाहिए, मुल्क के लिए कोशिश करें। ये बड़ी छोटी सोच की अक्कासी होती है कि एक बीमार आदमी की बीमारी को आप मजाक बना लें, ये सिर्फ इमरान खान जैसा आदमी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट 2-3 क्वेश्चन जी। सर, ख्वाजा आसिफ साहब का उनका एक व्यू पॉइंट है, कह रहे हैं कि हम आसिफ अली जरदारी पर उस तरह शायद ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर कल हमने देखा नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं हम लोग सारे इकट्ठे होकर चलेंगे एंड ऑल दैट, लेकिन क्यों आज भी मुस्लिम लीग में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानिए में और उन पे जो ट्रस्ट लेवल है उसमें डेफिसिट हमें नज़र आ रहा है, क्यों सर? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है ये एक मकसद के लिए है कि पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ़ को दूर किया जाए, इसका और कोई बात नहीं है। यकीनन हमारे अपने सियासी इख्तलाफात भी रहे हैं, शायद रहें भी मुस्तकबिल में, व्यू पॉइंट भी फ़र्क हो सकता है, हमारे मैनिफेस्टो भी फ़र्क हो सकते हैं, हमारी सियासत फ़र्क हो सकती है, इलेक्शन एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इस नुक्ते पर हम इकट्ठे हैं कि आज हमारा काम बतौर अपोजिशन ये है कि पाकिस्तान के अवाम की मुश्किल दूर करें, पाकिस्तान को वापस तरक्की के रास्ते पर डालें। बिल्कुल ठीक है। मुझे सर लास्टली बताइएगा ज़रा, अब जो पैमरा की तरफ से आया है कि इश्तिहारी और मफरूर मुजरमों की तशहीर पर पाबंदी लगा दी गई है, और ये ऑब्वियसली इट हैज़ बीन इशूड आफ्टर नवाज शरीफ की जो हम देख रहे थे पोस्ट APC 2 और उन्होंने दफ़ा ख़िताब किया। सो अब लाहे अमल क्या होने जा रहा है जी? क्योंकि सोशल मीडिया तो ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? ये तो आपका मसला है ना जी। मीडिया की अगर आज़ादी को सलब किया जा रहा है तो ये तो आपका प्रॉब्लम है। हम तो बात करते रहेंगे, सोशल मीडिया मौजूद है। अभी इसके बाद पैमरा नोटिफाई करेगा कि जिसकी दाढ़ी हो वो भी नहीं आ सकता टीवी पर, ये भी आप देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा रंग सफ़ेद हो वो भी नहीं आ सकेगा। तो ये बड़े रिग्रेसिव बातें हैं। मैंने पहले कहा कि ये ममालिक ने करके छोड़ दी हैं, अब नहीं करते दुनिया में ये लोग। वो कहते हैं आप अपना बयानिया दें लोगों के सामने, लोगों को खुद फैसला करने दें। हम कहते हैं नहीं, हम आवाज़ दबा कर हम फैसले करवाएंगे। तो ठीक है, ये कोशिश भी कर लें, ये चीज़ें चलती नहीं हैं। भाई साहब, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं इस वक्त पूरी जब से पाकिस्तान बना है दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप चल रहे हैं, और किसी की जरूरत नहीं है कि मुझसे कोई रिज़ाइन भी ले सके, ना कोई कह सके अगर कोई कहेगा तो मैं खुद उसको सैक कर दूंगा जी। बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। हम तो कहते हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। इसमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आइन में डिफाइंड है। यही बात नवाज शरीफ साहब ने भी की है, यही बात मैं भी करता हूँ, और मशकूर हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि कुछ तो अकल की बात उन्होंने की है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद खान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।